हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ एग्ज़ाम बूस्टर के रूप में एक यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक पॉइंटर आया है, हम लोग उसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें ये खासियत ये है कि कम्पैक्ट चीज़ों को एक जगह रिलेट करके जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको एक जगह कम्पैक्ट करके दे दिया है, तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भारतीय कला की पहचान है, तो यहाँ बताया गया कि भारतीय जो कला की पहचान है, थोड़ा इसको हम वो नॉर्मल कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा डार्क है। भारतीय कला की पहचान है, तो भारतीय कला की जो पहचान है वो किस रूप में रही है, तो भारतीय जो कला की पहचान है उसकी वर्णनात्मक रूप में रही है। अब सही सुमेलित यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सुमेलित है, देखना है तो रूप भेदम को रूप की विविधता से जो है कि इसका तुलना किया है, प्रमाण को अनुपात से तुलना किया गया तथा सादृश्य से समानता की तुलना की गई तथा वर्णिका भंग का विविध रंग से जो है कि तुलना किया गया। थोड़ा और जूम करते हैं, शायद चीज़ें अच्छी से क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो थोड़ा और जिसको जूम आउट कर लेते हैं। किसी भी वस्तु अर्थात आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है, तो यहाँ एक पहला जो दे रखा है कि किसी भी वस्तु अर्थात आकृति का जो माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है, तो दोस्तों प्रमाण कहलाता है। तथा भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है, उसे वर्णिका भंग के नाम से जाना जाता है। और भारतीय चित्रकला के षडांग का सही क्रम क्या है, तो रूप पहला है, प्रमाण दूसरा है, भाव तीसरा है, लावण्य चौथा है और योजना। इस तरीके से इसको रूप भेद प्रमाणानम भाव लवणम योजना, इस तरीके से इसको जो है कि डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारतीय जो चित्रकला षडांग के अनुपात का सही प्रयोग क्या है, तो प्रमाण शब्द का जो है इसमें जो है कि षडांग का जो अनुपात के रूप में प्रयोग किया गया है, तो उसका जो है कि प्रमाण शब्द है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो भारतीय षडांग के सूत्रधार कौन है, तो जो भारतीय षडांग के जो सूत्रधार रहे हैं यशोधर पंडित जी रहे हैं। दोस्तों षडांग का पहला अंग क्या है, तो रूप भेद जो है पहला अंग है। षडांग संबंधित है, तो षडांग किससे संबंधित है, तो चित्रकला से संबंधित है। आगे देखते हैं षडांग सिद्धांत है, तो षडांग सिद्धांत कामसूत्र ग्रंथ में दिखा देता है या कामसूत्र ग्रंथ में इसकी व्याख्या की गई है। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में षडांग का उल्लेख किया है, यशोधर पंडित के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडांग में वर्ण के लिए प्रयोग हुआ है। वर्ण के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगला देखते हैं भारतीय षडांग 6 अंक के रचयिता कौन है, तो 6 अंक के रचयिता यशोधर पंडित जी रहे हैं। तथा भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है, तो यशोधरकृत जयमंगला में सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है। गेस्टेल्ड सिद्धांत के अनुसार, गेस्टेल्ड जो है सिद्धांत की जो है कि आधारशिला का समर्थन करता है, गेस्टेल्ड नामक सिद्धांत। चीनी चित्रकला का षडांग लिखा है, तो शी हो ने लिखा है। ये जापानी कलाकार था, जो इसने जो है कि नहीं चीनी कलाकार था, इसने जो है कि चीनी कला को सर्वप्रथम लिखा था। संस्कृत सूत्र आगे देखते हैं, संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम क्या है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य है, वर्णिका भंग है। इस तरीके से भारतीय चित्रकला में षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्यम योजना, ये चीज़ें 2 बार 3 बार दे रहा है। ये चीज़ें रिपीटेड है, मतलब ये इस सीक्वेंस बाई सीक्वेंस था, इधर का फेस हम नहीं लिए हैं। इधर लिखा गया था कि टीजीटी 2002 में 2003 में, इस तरीके से सिम्टम्स क्रम बाई क्रम में ये चीज़ें दिखाई गई है। त्रिआयामी कला रूप है, तो त्रिआयामी मूर्ति कला का एक रूप है, रूपप्रद कला से संबंधित नहीं है। स्वर का संबंध रूपप्रद कला से नहीं है। अगला देखते हैं, क्षेत्र को कहते हैं, तो क्षेत्र को क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक क्या है, तो रेखांकन है। समस्त जो दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक रहा है वो दोस्तों रेखांकन रहा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है आज की कला का। दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से जो है आज की कला का अनुभव किया जाता है, तो वह तत्व जिसमें भाव के चित्र रचना संभव नहीं है वो धरातल कहलाता है। वो
तत्व जिसके अभाव में जो है चित्र रचना ही संभव नहीं है उसे धरातल कहते हैं, तथा समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं, तो उसको निरंतरता को लय कहते हैं। अब यहाँ सही सुमेलित है, फॉन्ट को किससे मिला है, तो टाइप से मिला है। फॉन्ट को मिला दिया है टाइप से, रंगत को मिला दिया है रंग से, पोत को मिला दिया है धरातली गुण से, रूप को मिला दिया है अंतराल से। तो इस तरीके से क्रम बाई क्रम में हैं। हम युद्ध का पॉइंटर पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोत है एक क्या है, तो पोत एक क्या है, एक धरातलीय गुण देखने को मिलता है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है, तो पोत कहलाता है। जो सरफेस किसी दृश्य को बनाया गया है उसको हम लोग इस तरीके से स्पर्श करके छू करके उसकी कठोरता को समझ सकते हैं, उसे हम लोग पोत कहते हैं। दृश्य कला हेतु उचित क्रम क्या है, तो संकल्पना, रेखा चित्र, व्यापक, परिसज्जा, इस तरीके का जो क्रम होता है। सघनता से संबंधित किसका है, तो तान का संबंध है सघनता से। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत विकसित किया गया था यूनान के कलाकारों के द्वारा, तथा लावण्य योजना कहते हैं। बाह्य सौंदर्य व्यंजनों को लावण्य योजना कहते हैं। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है, तो तीव्र प्रकाश को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या को देखेंगे, तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है, तो तीव्र प्रकाश को हम लोग हाईलाइट कहते हैं। रूपप्रद कला नहीं है, संगीत कला में रूपप्रद से कोई मतलब नहीं है। परिप्रेक्ष्य होता है, दो प्रकार का होता है परिप्रेक्ष्य। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं, रूपों तथा रंगों के द्वारा, जैसे अजंता की गुफाओं में जो है कि सामंजस्य उत्पन्न किया गया है भिक्षुओं के द्वारा। पोत से हम अनुभव करते हैं, पोत से हम क्या अनुभव करते हैं, स्पर्श ज्ञान का अनुभव करते हैं। गहरे व हल्केपन को कहा जाता है, तो तान कहा जाता है। चित्रकला के तत्व माने जाते हैं 6। रोडस के द्वारा जिन रंगों की दृश्य होती है वो क्या है, सफ़ेद व काला। रोडस के द्वारा हम लोग सफ़ेद व काले दृश्य को देख पाते हैं। किसी ठोस घन की सतह होती है 6। किसी ठोस जो घन की सतह होती है वो कितनी होती है, तो 6 होती है। थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अगला देखते हैं, कला तत्व को सभी कलाओं में उपस्थित होती है सामंजस्य। एक दृश्य कला द्विआयामी होती है चित्र में। एक जो दृश्य कला होती है वो द्विआयामी किस में होती है, तो चित्र में वो द्विआयामी देखने को मिलती है। ललित कला में सामान्यतः रूप से प्रयुक्त होता है, लय का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म के आविष्कारक थे, तो न्यूटन थे। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म हो जाता है, मान जो है खत्म हो जाता है। ओस्टवार्ड की रचना जर्मनी वैज्ञानिक, ओस्टवार्ड की रचना की जर्मनी वैज्ञानिक। अगला देखते हैं, ईरानी चित्रों में प्राय लगाए जाते हैं सपाट रंग। ईरानी चित्रों में क्या लगाए जाते हैं, सपाट रंग। अब अगला देखते हैं, हीगल। हीगल ने ललित कला को रखा है 5 वर्गों में रखा है। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं, तो सफ़ेद तथा काले। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन दिखाई देते हैं, 3 ही पक्ष जो है घन के दिखाई देते हैं। एक ही रंग की विभिन्नता को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम कहते हैं। दृश्य कला के अंतर्गत आती है, तो दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला आती है। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं प्रिज्म द्वारा। चित्रकला से संबंधित नहीं है लिपि। आकृति से स्पष्ट होती है रूप का। आकृति से क्या स्पष्ट होता है, रूप क्या है, रूप को स्पष्ट कर सकते हैं आकृति से। नेक्स्ट अगला देखेंगे, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य निम्न सिद्धांत के अनुसार है, रेखीय परिप्रेक्ष्य। दूरी और निकटता, प्रकाश व रंग, विलिमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का महत्व है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में। चित्र में प्राण आते हैं रंग, रेखा व लय से। ललित कलाएं मानी जाती हैं 5। ललित कला के दायरे में आती है चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र अथवा रचना संभव नहीं है, तो वह है धरातल। नेक्स्ट अगला देखते हैं, रूप कला का तत्व नहीं है, क्या है, रूप कला का तत्व नहीं है। कोलाज नहीं है। घन के एक दर्शक देख पाता है, 3 ही तल जो है दर्शक वो देख पाता है। लावण्य योजना का अर्थ क्या होता है, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। हिंगेल ने सर्वश्रेष्ठ माना है काव्य कला को। कला शब्द है संस्कृत भाषा का। रंग वर्ण में भारतीय चित्रकला
के षडांग के लिए प्रयोग किया गया है वर्णिका भंग शब्दावली का। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इन चीज़ों को यहीं रोक देते